आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 1 गिलास दूध से बनने वाली इस ज़बरदस्त सी मिठाई की रेसिपी को, जिसे हम 1 गिलास दूध से बिना चाशनी और बिना मिल्क पाउडर के बना के तैयार करेंगे। इसमें हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और स्वादिष्ट मिठाई एकदम दानेदार सी बन के तैयार होगी। बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनेगी। इस मिठाई को आप किसी भी त्योहार पर या फिर किसी भी समय बना सकते हो। देखें कितनी परफेक्ट और बढ़िया सॉफ्ट सी ये बनी है। तो देखें मैं इसे आपको मसल के दिखा रही हूँ, ना ही ये चिपकेगी और ना ही ख़राब होगी। ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी है। आपने इसे एक बार ट्राई कर लिया मिठाई की रेसिपी को तो पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे और इसी एक नए तरीके से आप मिठाई बनाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा परफेक्ट और बढ़िया ये मिठाई बनके तैयार होती है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें 1 गिलास फुल क्रीम दूध डाला है। दूध आपके घर में आता है तो वो भी ले सकते हैं या फिर पैकेट वाला ले सकते हैं। कोई भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी दूध से आप इस मिठाई को बना सकते हो। अब हमें क्या करना है, दूध को गर्म करना है। तो हम इस तरह से चला देंगे और दूध में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। बीच बीच में चलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि नीचे से दूध लगे नहीं, अच्छे से इसमें उबाल आ जाए। जब दूध नीचे से लग जाता है तो वो टेस्ट ख़राब कर देता है। तो बस इस तरह से हम चलाएंगे ताकि अच्छे से दूध में उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद क्या करेंगे, चाहो तो आप इस तरह से चलाते रहिए और तेज़ आंच में इसे जल्दी से गाढ़ा कर लीजिए, या फिर धीमी आंच में भी इसे लगातार चलाते हुए आप गाढ़ा कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा के ऊपर है कि आप इसे तेज़ आंच में गाढ़ा करना चाहें कि धीमी आंच में, क्योंकि बस हमें दूध को ना मावा जैसा गाढ़ा कर लेना है। बस इसी तरह से चलाते रहेंगे और इसका एक मावा बना के तैयार करेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट से हमारी मिठाई बन जाएगी। देखिए दूध को मैंने लगातार चला दिया था और तेज़ आंच पे मैंने ये काम कर लिया है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा है। 7 से 8 मिनट में ही हमारा दूध इतना ज़्यादा गाढ़ा बढ़िया पक के तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और गर्म कर लेंगे। जब इस तरह से ये सूखा कंबाइंड दिखने लगे तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसी में इस तरह से फैला के छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और जैसे ही ये ठंडा होगा हम अपनी मिठाई झटपट से बना लेंगे। बस जो भी मेहनत आपको करनी थी वो आपने कर ली, अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम बिना चीनी के बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। 150 ग्राम यहाँ पे गुड़ लिया है और इस तरह से मैं इसे तोड़ रही हूँ। तो ये छोटे छोटे 2 पीस लिए हैं और इस तरह से हम इसे अच्छे से कूट के तैयार करेंगे। गुड़ अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बर्तन ले लीजिए और जैसे ही ये मावा जो हमने 1 गिलास दूध से बना के तैयार किया था ये ठंडा हो जाए तो इसे मसल कर चिकना कर लीजिए। 2 से 3 मिनट में ही हमारा मावा अच्छे से चिकना हो जाएगा। झटपट से ये काम हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी और जो मिठाई बनेगी वो एकदम ज़बरदस्त सुपर टेस्टी बनके तैयार होगी। तो देखें अब हमने इसे मसल के तैयार कर लिया है। तो अब हमें गुड़ को डाल देना है और गुड़ को भी इसमें अच्छे से मसल लेना है ताकि गुड़ के कोई ये टुकड़े जो है ना रह नहीं जाएं, वो मिठाई में बीच में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसे भी हाथों से मसल लेंगे अच्छे से और जब हम इसे हाथों से अच्छे से मस लेंगे तो इस तरह से ये गीला सा होने लगेगा, क्योंकि गुड़ पिघल जाएगा इसी में। तो बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से फेंटें तो ये इस तरह से पिघल जाएगा गुड़। अब देखें बिल्कुल भी गुड़ के एक भी टुकड़े नहीं रह गए और बढ़िया से मैंने गुड़ को मसल के चिकना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने डाला है। पूरा 1 कप ड्राई कोकोनट लिया था और धीरे धीरे करके सारा ऐड कर दिया है, क्योंकि इसका एक टाइट डो हमें लगाना है, सॉफ्ट नहीं लगाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है।
और बस टाइट डो लगा के तैयार करना है। आप चाहो तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। इलायची से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप इलायची के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और बस अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से मसल के इस तरह से कंबाइंड कर लेना है। अब ये डो तो बढ़िया से तैयार हो गया है। आप चाहें तो कोई पेड़ा का शेप दे सकते हैं या बर्फ़ी का, पर मैं कुछ अलग शेप इसे देने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट ली है और इस डो को मसल के चिकना कर लिया है। कुछ इस तरह से फैलाते हुए लंबा कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, प्लास्टिक शीट के अंदर इसे रख देंगे और हाथों से इस तरह से दबा के एक सेट दे देंगे, जैसे बिस्किट वगैरह का होता है, ठीक उसी तरह से, और इस तरह से चिकना कर देंगे। ये काम झटपट से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। फ्रिज से जैसे ही निकालेंगे और तुरंत हम कट कर लेंगे, आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाती है। एकदम परफेक्ट हमारी मिठाई बनी है। अब इसके पीसेस आप कट कर लीजिए। तो जैसे पीसेस आपको पसंद है तो कट कर लीजिए। मैंने तो कुछ रोल का शेप दिया था, तो इस तरह से पीसेस कट कर लिए हैं। बिल्कुल शानदार हमारी परफेक्ट मिठाई बनके तैयार हो गई है, बिना परेशानी। अब मिठाई को बाज़ार जैसा लुक देने के लिए आप यहाँ पे काजू लगा दीजिए, बादाम लगा दीजिए, पिस्ता लगा दीजिए, जो आपका मन करे वो सजा दीजिए। उससे भी मिठाई आपकी बहुत ही बढ़िया दिखने लगेगी। एकदम स्वादिष्ट मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। रेसिपी अच्छी लग जाए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। और देखिए कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है। आप इसे तीज व्रत में या फिर किसी भी व्रत में बना के रख सकते हो। आराम से इसे 1 सप्ताह खाइए, ख़राब नहीं होगी। मिलेंगे इसी तरह की नई रेसिपी के साथ हम।